आज हम बात करेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में। डिवीज़न एल्गोरिथम वही है जो हम रियल नंबर्स में यूज़ करते हैं। द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मीन्स अगर एक पॉलिनोमियल है px, उसको एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद वी गेट द रिमाइंडर एज rx एंड द कोशेंट एज qx। देन px will be is equal to gx multiplied by qx plus rx। डिविडेंड इसको हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं इज इक्वल टू gx डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाइड जो हमारा क्वोशेंट आता है प्लस द रिमाइंडर। यहाँ पर p q g r सभी पॉलिनोमियल्स होंगे। सो दिस इज द डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज px हमें गिवन है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और gx 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। हमें gx से px को डिवाइड करना। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि दोनों ही पॉलिनोमियल्स डिविडेंड भी और डिवाइज़र भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इन द रिड्यूसिंग पावर्स ऑर्डर, इन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर्स। सबसे पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर लीनियर पावर टर्म, फिर कांस्टेंट। इसी तरह से जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर लीनियर पावर टर्म और फिर कांस्टेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम डिवाइड करेंगे। अब हमें एम होता है कि फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना। तो हमारी ये फर्स्ट टर्म है 3x क्यूब और यहाँ है एक्स स्क्वायर। तो 3x क्यूब को हम इस एक्स स्क्वायर को 3x क्यूब के इक्वल बनाना चाहते हैं। तो 3x क्यूब को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो वी गेट 3x, यानी कि अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जो है वो 3x क्यूब बन जाएगा। तो फर्स्ट जो टर्म आएगी हमारी कोशेंट में दैट विल बी 3x। तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर 3x क्यूब, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर और 3x इंटू 1 3x। तो 3x से इन तीनों ही टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, इन सभी टर्म्स के साइन चेंज करेंगे। तो सब प्लस की थी तो सबका माइनस का साइन बन गया। प्लस 3x क्यूब और माइनस 3x क्यूब कैंसिल हो गए। प्लस का 1x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5x स्क्वायर, प्लस का 2x माइनस के 3x, तो माइनस का 1x बचा और प्लस 5 हमने नेक्स्ट टर्म एज सच नीचे कैरी करी। अब हमारी फर्स्ट टर्म है माइनस 5x स्क्वायर। सो दिस माइनस 5x स्क्वायर एंड दिस x स्क्वायर, दिस x स्क्वायर इज टू बी मेड इक्वल टू माइनस 5x। तो माइनस 5x स्क्वायर को हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो वी गेट माइनस 5, यानी कि अब हमें माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वोशेंट की नेक्स्ट टर्म आ गई माइनस 5। माइनस 5 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू प्लस 2x माइनस 10x, माइनस 5 इंटू प्लस 1 माइनस 5। अब फिर से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ऑल द 3 आर नेगेटिव तो दे बिकम पॉजिटिव। माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल। माइनस 1x प्लस 10x इज प्लस 9x, प्लस 5 एंड प्लस 5। जो चेंज किया हुआ साइन है वो यूज़ करना होता है हमें। तो प्लस 5x प्लस 5 एंड प्लस 5 बिकम प्लस 10। अब आप देखिए ये जो आ गया इसकी डिग्री है 1, इसमें हाईएस्ट पावर है 1, जबकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2। तो जब भी आपके रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से कम आ जाएगी वहाँ पर आपका डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा, उससे आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो बचा ये आपका क्वोशेंट है, ये डिवाइज़र, ये आपका रिमाइंडर, क्वोशेंट, डिवाइज़र। अब सपोज हमें वेरीफाई करना है डिवीज़न एल्गोरिथम को। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू द क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर हमने रखा। अब अगर मैं 3x माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँ, पहले 3x से तीनों मल्टीप्लाई टर्म्स मल्टीप्लाई, फिर माइनस 5 से तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई और 9x प्लस 10 प्लस में लिखा ही हमने रिमाइंडर, और लाइक टर्म्स को कलेक्ट करें तो विल गेट द सेम थिंग एज इज अवर डिविडेंड। तो आपका डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक पॉलिनोमियल px को हम gx से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट qx आता है, रिमाइंडर rx आता है। तो उसमें वो gx मिसिंग होता है, gx नहीं आपको प्रोवाइड करता।
पी एक्स दिया हुआ है, क्यू एक्स दिया हुआ है, आर एक्स दिया हुआ है, जी एक्स नहीं दिया हुआ। आपसे कहते हैं जी एक्स फाइंड आउट करिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो आर एक्स है उसको उधर ला के माइनस कर देंगे, इसकी सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे और फिर लाइक टर्म्स को हम एडजस्ट कर लेंगे इसमें। फिर जो यहाँ बचेगा उसको आप क्यू एक्स आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, क्यू एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो आपको जी एक्स मिल जाएगा। तो ये अगर आपको जी एक्स फाइंड आउट करने को कह रहा है तो ये तरीका आपका जी एक्स फाइंड आउट करने का होगा। अब हम बात करते हैं एक दूसरी तरह के क्वेश्चन की। इन क्वेश्चंस में आपको एक या एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ दिए होंगे, मे बी 2 ज़ीरोज़ दिए होंगे, और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ या फिर फाइंड द अदर ज़ीरोज़। तो अगर आपको एक ज़ीरो दिया हुआ है, सपोज़ आपको दिया हुआ है 3 इज़ अ ज़ीरो, तो 3 इज़ अ ज़ीरो यानी कि x की वैल्यू 3 है, तो x माइनस 3 विल बी ए फैक्टर। तो x माइनस 3 से आप उस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आ जाता है उस क्वोशंट को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप जो रिमेनिंग ज़ीरोज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3। मतलब इसके 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, 2 plus root 3 and 2 minus root 3। फाइंड अदर ज़ीरोज़। अदर ज़ीरोज़ आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये अल्फ़ा एंड बीटा है। अब हम इन 2 ज़ीरो से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए वी नीड द सम एंड द प्रोडक्ट। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों ज़ीरोज़ को हम प्लस करते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 आ गया। और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगती है यहाँ पर, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, सो 4 माइनस 3 1 आ जाता है। मतलब इन दोनों ज़ीरोज़ से जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा उसका सम 4 है और प्रोडक्ट 1 है। तो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है। तो इसमें s और p की वैल्यू हम रखते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये 2 ज़ीरोज़ थे, जैसे मैंने बताया था कि x इक्वल टू 3 एक ज़ीरो है तो x माइनस 3 विल बी अ फैक्टर। इसी तरह से अगर ये 2 ज़ीरोज़ हैं तो इन दोनों ज़ीरोज़ से जो पॉलिनोमियल बनेगा दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x4 माइनस 6x क्यूब एंड सो ऑन। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमें मिल गया। और जब ये फैक्टर है इसका, तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने अभी आपको पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न सिखाया वैसे ही हमने डिवाइड किया। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर आई, फिर सेकेंड टर्म माइनस 2x, थर्ड टर्म माइनस 35, और एंड में वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर इज 0। तो जैसे पॉलिनोमियल का डिवीज़न अभी आपको सिखाया उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हमने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। एंड वी गेट दिस क्वोशंट एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब हम यहाँ पर डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। जो डिविडेंड है x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो हमारा 0 ही है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। अब इसके तो हमें ज़ीरोज़ मालूम है, हमने ज़ीरोज़ दिए हुए थे उसी से ये बनाया था। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके 2 फैक्टर्स बनाते हैं। तो मैंने इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किए 35 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 हो। तो 7 और 5 का डिफरेंस 2 होता है, -2 चाहिए तो इसलिए -7 प्लस 5 लिखा मैंने। यहाँ से इसके फैक्टर्स हो गए हमारे x माइनस 7 x प्लस 5। तो अगर मुझे ज़ीरोज़ चाहिए तो मुझे इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो मैंने x माइनस 7 को 0 रखा एंड x प्लस 5। टू गेट द value of the zeros we put the factors equal to 0. So x minus 7 when we put equal to 0 we get x equal to 7, and when we put x plus 5 equals to 0 we get x is equal to minus 5. So these are the two other zeros. 2 zeros were already given in the question and 2 zeros we have obtained.
दिस वाज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ये 4 पावर वाला, तो इसके 4 जीरोस चाहिए थे, 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे, 2 हमने फाइंड आउट कर लिए। सो दीज आर ऑल द जीरोस। अगर ऑल द जीरोस कहता है तो आपको जो 2 गिवन हैं और 2 आपने निकाले वो भी लिखने होंगे। अगर वो कहता है फाइंड आउट द अदर जीरोस तो सिर्फ आप इन दोनों को लिख करके आएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। दीज आर द जीरोस। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल।